हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक अपने यूट्यूब चैनल टेक रेजोल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है टेक रेजोल्यूशन, जो ले आएगा आपकी ज़िंदगी में सोल्यूशन। क्योंकि दोस्तों, आज वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज़ है तो वो है समस्याओं का निराकरण। और इंसान की सारी खोज उसी के लिए होती है। दोस्तों, आज जिस वीडियो पर मैं चर्चा करना जा रहा हूं वो आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से पीड़ादायक है। इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र मकसद यही है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को बता सकूं जो मसीह पर विश्वास करने से कतराते हैं और मसीह पर विश्वास करना उन्हें ज़्यादा सही नहीं लगता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर अपनी योजनाओं को पूरा कर रहा है और हम लोग अंतिम दिनों के बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में मणिपुर की जो घटनाएं हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, लगभग 90 दिन बीत गए, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान आया और बयान भी विवादास्पद है और चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। आज आप यदि किसी भी न्यूज़ चैनल पोर्टल को खोलकर देखेंगे तो चारों तरफ मणिपुर की घटनाओं की चर्चा हो रही है। मणिपुर की घटना इतनी ज़्यादा व्यापक रूप से फैल रही है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये घटना आखिर है क्या, और मीडिया नाना प्रकार के फेक न्यूज़ को भी जन्म दे रहा है। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया मसाले लगाने में माहिर है और वो मसले को कम, मसाले को ज़्यादा परोसता है। और बड़ी बड़ी मीडिया जो बड़े बड़े उद्योगपति के हाथों बिक चुकी है, ऐसी मीडिया का वर्तमान में होना सामान्य आदमी के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। इसलिए दोस्तों, हमें कई घटनाओं का सही विवरण नहीं मिल पाता, कई घटनाओं की जानकारी हमें वास्तविक रूप से नहीं मिल पाती। बहुत ही कम ऐसे मीडिया में रिपोर्टर बचे हैं जो सच्चाई को हमारे तक लाकर प्रस्तुत करें। लेकिन दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको वही बात बताऊंगा जो सच है, फैक्ट है। क्योंकि मेरा चैनल फैक्ट चैनल है और मैं किसी भी तरीके की झूठी बातों को परोसने का प्रयास नहीं करूंगा। दोस्तों, मणिपुर की जो घटना है उसके प्रारंभिक बातों को हम जाने, दो चार बातों पर हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में सच्चाई क्या है और क्यों वर्तमान समय में ऐसी घटना हो रही है। क्योंकि घटनाएं तो होती आई हैं प्रारंभ काल से, लेकिन ऐसी घटनाएं जब हमें देखने को मिलती है तो हम जान जाते हैं कि परमेश्वर बहुत जल्द इस पृथ्वी पर अपने न्याय के सिंहासन को प्रकट करने वाला है और हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस पृथ्वी पर आएगा और उसका द्वितीय आगमन निकट है। उससे पहले ऐसी घटनाओं का होना जरूरी है। दोस्तों, जितने लोगों ने भी मणिपुर की वीडियो देखा होगा, वहां पर हिंसा चरम पर है। मैथी और कुकी समाज के बीच जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति आज और भी जगहों पर निर्मित हो रही है, खास करके बस्तर के इलाकों में, और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। दोस्तों, हम ये नहीं कहेंगे कि मसीह लोगों को सताव के दौरान किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है कि ये कोई धार्मिक चैनल नहीं है। मैं धर्म की बात नहीं करूंगा, लेकिन अपने चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ मानवता का प्रचार करूंगा, फैक्ट का प्रचार करूंगा और जो सच है वही आपके सामने लाकर रखूंगा। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि मणिपुर में दो गुट है, एक है मैथी समाज का और एक है कुकी समाज का। मैथी समाज बाहुबली प्रदर्शन में लगा हुआ है और वो अपने निचले तबके के समाज कुकी समाज को दबाने में लगा हुआ है, क्योंकि सुनने में आता है कि कुकी समाज के बहुत से लोग क्रिश्चियन या मसीह बन रहे हैं। वर्तमान समय में बहुत से दलों का काम मसीह लोगों को कुचलना और उन्हें घर वापसी कराना रह गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो दोस्तों, इससे साफ जाहिर हो जाता है कि कैसे परमेश्वर इन अंत के दिनों में हमें ये चिन्ह दिखाकर ये बताना चाह रहा है कि
मेरा द्वितीय आगमन निकट है, तुम अपने आप को तैयार कर लो। और यदि तुम अपने आप को तैयार नहीं करते हो तो तुम्हारी भी स्थिति वैसे ही होगी जैसे बाकी लोगों की हो रही है। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं का होना जरूरी था, क्योंकि जब तक सतावा नहीं आता तब तक मसीही विश्वासियों को चेत नहीं आता। और कई मसीही विश्वासी अपने इस सताव के दौरान भी बातों को मजाक में लेते हैं। दोस्तों, मणिपुर की जो घटना है उस घटना से हमें सीखने और सबक लेने की जरूरत है कि ये घटनाएं न केवल मणिपुर में परंतु विश्व के अलग अलग देशों में भी ऐसी घटनाएं होंगी। लेकिन इन घटनाओं के दौरान और इन घटनाओं को देखने सुनने के बाद हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है, ये सोचने और विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दोबारा क्रूस पर चढ़ने नहीं आएगा। उसका द्वितीय आगमन निकट है, जब बार बार वो कहता है कि अंत का दिन निकट है, मैं जल्द ही और शीघ्र आने वाला हूं। तो घटनाओं को देखकर हमें ये सोचने और विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मणिपुर की घटना ने हमें स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि कैसे जब हम मसीह के पीछे चलने का प्रयास करेंगे तो पूरी दुनिया हमारी विरोधी हो जाएगी। और जब तक हमारा विरोध ना हो, हमारे विश्वास के स्तर का पता चलता ही नहीं है। हम प्रार्थना तो करते हैं, बाइबल तो पढ़ते हैं और प्रचार भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे विश्वास की परख तभी होती है जब हम पर कोई हमारे विश्वास की परख तभी होती है जब हमारे जीवनों में स्थितियां विपरीत हो जाती हैं। और स्थितियां विपरीत होने के दौरान वास्तव में पता चलता है कि हमारा मसीह जीवन का स्तर कितना ऊंचा है या कितना नीचा। मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं और मैथी समाज जो कुकी समाज पर दबाव बनाकर रखा हुआ है, और कुकी समाज के जितने लोग मसीह को अपनाकर उसके पीछे चलना चाहते हैं, यदि मैथी समाज उन्हें कुचल रहा है तो आप आने वाले समय में देखेंगे, इस वीडियो को देखकर आप याद करेंगे कि मैंने कहा था कि यदि परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी के लोग कुचलते हैं तो परमेश्वर अपनी ताकत उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। क्योंकि पौलुस कहता है, यदि परमेश्वर हमारी तरफ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। और जब हमारा विरोध हो तो हमारे विश्वास की परख होती है। और पतरस कहता है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास उस नाशमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, जो प्रभु यीशु मसीह के निकट तुम्हारे लिए महिमा और आनंद का कारण ठहरेगा। दोस्तों, मणिपुर की घटना बहुत ही ज्यादा तकलीफदायक है। हम मसीह विश्वासियों को उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है जो कुकी समाज में मसीह का अनुकरण कर रहे हैं। यदि आज वो दबाए और कुचले जा रहे हैं तो ये नाना प्रकार की भविष्यवाणियों का पूरा होना हमें दिखता है। भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। और द्वितीय आगमन जब निकट है तो ऐसी स्थिति तो होना जायज ही है। ऐसी स्थितियों को देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है कि चाहे स्थितियां जो भी क्यों ना हो, मैं मसीह यीशु के पीछे चलने से नहीं हटूंगा। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में पड़े ही नहीं हो जो तुम्हारी सहन शक्ति से बाहर हो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो ताकत देता है कि हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को खड़ा रख सकें। तो अपने वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि घटनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन इन घटनाओं के दौरान उन्हें देखकर सीखने की आवश्यकता है कि हम खुद को कहाँ पाते हैं और हमारे विश्वास की, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर भरोसे की स्थिति क्या है। क्योंकि घटनाएं यदि नहीं होंगी तो फिर भविष्यवाणियां कैसे पूरी होंगी। और जब भविष्यवाणियां पूरी होती हुई नजर आती है तो हमें पता चलता है कि हम अंत के बहुत निकट हैं। दोस्तों, अपने समय को ना गवाते हुए आपको इन घटनाओं को देखकर सीखने की आवश्यकता है। और मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं और नाना प्रकार की बातें जो वहाँ पर हो रही हैं और मीडिया जो नाना प्रकार का फेक न्यूज़ परोस रहा है, उसे देखकर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारी भ्रामक बातें मसीहों को उनके विश्वास से फेर देगी। क्योंकि भ्रम
जब होता है और दिमाग पर भ्रम आने लगता है तो विश्वास चकराने लगता है। दोस्तों, परमेश्वर मणिपुर में कुकी समाज के उन मसीह विश्वासियों को सामर्थ्य कि वे लोग विरोध के बाद भी अपने विश्वास में बने रहें, क्योंकि हमें प्रभु का वचन ये भी कहता है कि प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे, तब मैं तुझे जीवन का वो मुकुट पहनाऊंगा। तो हम लोग जो अपनी दौड़ में मसीह का अनुकरण कर रहे हैं, उस मुकुट के लिए कर रहे हैं जो मसीह यीशु हमें मृत्यु प्राण देगा, वही हमारा पारितोषिक है, वही हमारा तमगा है, वही हमारा पदक है। हम उस मुकुट के लिए प्रयास नहीं कर रहे जो इस पृथ्वी पर पृथ्वी के लोग एक दूसरे को पहनाकर आदर और सम्मान देते हैं, वो तो नष्ट होने वाला है, पौलुस कहता है। लेकिन हम लोग जो अनंत काल के मुकुट के लिए प्रयासरत हैं, प्रभु के सिंहासन के सन्मुख जाकर उसकी महिमा करने के लिए प्रयासरत हैं, हमें परमेश्वर ताकत देगा। ये वीडियो जब आप देखें तो गौर करें कि मीडिया जो मसाला परोस रहा है केवल अपनी टीआरपी के लिए, उस पर आपको यकीन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देना है कि अंत का दिन निकट है और अंत के दिनों में हमारी तैयारी कैसी है। पता नहीं कब अचानक यीशु मसीह का द्वितीय आगमन हो जाए, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, प्रतिदिन सोचने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा करता रहूँगा और मणिपुर की जो सच्चाई है वो भी मैं आपको और भी अधिक स्पष्ट रूप से आने वाले दिनों में वीडियो देकर बताऊंगा, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ उन तमाम मसीह विश्वासियों को कि मणिपुर की घटना से ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घटनाएं होती रहेंगी, भविष्यवाणियों का पूरा होना अवश्य है, लेकिन घटनाओं के दौरान हमारी वस्तु स्थिति क्या है यह मापने की आवश्यकता है। हम अपने आप को कहाँ पाते हैं, हम अपने आप को किस स्तर में अपने विश्वास को पाते हैं। क्या केवल हमारा जीवन चर्च जाने प्रार्थना का कोई विपरीत? तो दोस्तों, इसी तारतम्य में मैं अगली वीडियो प्रस्तुत करूंगा और आपको ये कोशिश करूंगा कि मणिपुर में हो रही घटनाओं का पूरा फैक्ट आपके सामने लाकर रख दूं। लेकिन इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एकमात्र मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि आप अपने आप को तैयार रखें। द्वितीय आगमन प्रभु यीशु मसीह का निकट है, खुद को तैयार करें। विश्व में जो भी घटनाएं जहाँ जहाँ भी घटती हैं, उन घटनाओं को देखकर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विश्वास में मजबूत हैं और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह की निकटता में चल रहा है, तो किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप इन घटनाओं को देखकर सीखें, समझें और अपने विश्वास के स्तर में आगे बढ़ें। परमेश्वर की यही इच्छा है, वो चाहता है प्रभु यीशु मसीह में सबका उद्धार हो, क्योंकि उसका क्रूस पर चढ़ा जाना वही लोग व्यर्थ ठहरा सकते हैं जो उस पर विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको इन दिनों में विपरीत स्थितियों में भी खड़ा रखेगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को और भी अधिक करीब से जानने पाएंगे और विपरीत स्थिति में उस पर भरोसा रखना सीख पाएंगे। क्योंकि हमें प्राण देने तक विश्वास योगी रहना है, तो हमें प्राण की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हम अपनी देह के लिए नहीं परंतु अपनी आत्मा की तैयारी जो करते हैं, तो हमें अपनी आत्मा के प्रति सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। आप भविष्यवाणियों को देख सकते हैं, आपको विचार करने की आवश्यकता है, युवाओं को खास करके कि यूट्यूब में वो कौन सा वीडियो देख रहे हैं और कौन सी वीडियो की तरफ कितना समय अपना व्यतीत कर रहे हैं। यदि आप अपना समय केवल व्यर्थ की वीडियो को देखने में गुजार रहे हैं, तो आपको लिए चेतावनी है, आपको ठहर कर रुक कर सोचने की आवश्यकता है कि आप किस वीडियो को प्राथमिकता देते हैं और अपना डाटा किस वीडियो के लिए खर्च करते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने आया हूँ कि घटनाओं को देखकर घबराएं नहीं, परंतु प्रार्थना करें और अपने विश्वास में जरा मजबूत रहें। खास करके अपनी प्रार्थनाओं में मणिपुर के कुकी समुदाय के लिए अपनी प्रार्थना का विषय रखें और उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें विश्वास में स्थिर रहने की ताकत प्रदान करे, उन्हें साहस दे कि वे बाहुबलियों के मध्य भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का ऊंचा जय जयकार करने पाए, ताकि लोगों को ये पता चले
कि हमें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है, क्योंकि यदि प्रभु यीशु मसीह हमारी ओर है तो हमें कौन क्या कर सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या नंगाई, क्या तलवार, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, क्या अमीरी, क्या गरीबी, क्या तकलीफ, क्या संकट, क्या उपद्रव, हमें कोई मसीह के उस महान प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो उसने हमसे किया है। दोस्तों, अगली वीडियो में विस्तृत रूप से हम इस विषय पर चर्चा करेंगे और फैक्ट बातों को मैं आपके संग लाकर रख दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि, खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों के साथ प्रेम से अपना जीवन व्यतीत करें। जय हिंद।